हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, तो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो पढ़ा था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में। ठीक है, तो कॉनकेव लेंस होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसमें रे डायग्राम कैसे फॉलो करता है, कितने तरह के रे डायग्राम बनते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम एक कॉनकेव लेंस बनाते हैं। ठीक है, कॉनकेव लेंस मतलब कि इसके दोनों साइड आपके कैसे होंगे, कॉनकेव टाइप के होंगे। ठीक है, जैसे आपके कॉनकेव मिरर दोनों साइड से लगे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है? ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। ठीक है, इस पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस की बना देते हैं। हम लोग जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में दो फोकस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एफ हो गया, ये हमारा दूसरा एफ हो गया। ठीक है, और हमारे इसमें हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से हम लोग डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर को 2f से हम लोग क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। तो ये हमारी बन गई है कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ तो अब कुछ जो रेस ट्रैवल करते हैं, जब कॉनकेव लेंस में जब रूल रे ट्रैवल्स करते हैं तो कैसे पाथ फॉलो करते हैं, सबसे पहले हम लोग उसको देखते हैं। ठीक है, सपोज करिए इसमें कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है, कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है। ठीक है, तो वो कॉनकेव लेंस से जब वो पास करेगी तो वो आउटवर्ड जाएगी। ठीक है, कहाँ जाएगी? बाहर की तरफ जाएगी। लेकिन जब आप इसको मिलाओगे तो ये आपको ऐसा लगेगा कि लाइट आ कहाँ से रही है? फोकस से आ रही है। लाइट आ कहाँ से रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, इसी तरह एक और लाइट हमने लिया है जो कि कहाँ जा रहा है? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। यहाँ जाने के बाद ये आउटवर्ड्स की तरफ जाता है। इसको हम लोग डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइट रे होती है वो डाइवर्ज करती है। ठीक है, फैलती है लाइट रेस। तो हम लोग कॉनकेव लेंस को क्या कहते हैं? डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। ठीक है, तो जब इसमें से भी आपकी लाइट रे गई तो इसको जब हम लोग बढ़ाएंगे तो हमको लगेगा ऐसा कि हमारा कहाँ से आ रहा है? ये हमारा फोकस से आ रहा है। ठीक है, तो लाइट रे हमको ऐसा लगेगा कि लाइट रे हमारी कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ठीक है, तो ये पहला रूल है कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है इन द केस ऑफ कॉनकेव लेंस में, तो वो आउटवर्ड की तरफ जाता है, वो बाहर की तरफ जाता है, पर हमको ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आ रहा है। जब उसको हम लोग आगे इसको बढ़ाएंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हमारा फोकस से लाइट आ रही है। ठीक है, कहाँ से लाइट आ रही है? फोकस से लाइट आ रही है, क्योंकि ये जाके यहाँ पे मिलता है। तो हमारा जो इमेज भी बनेगा हमको कहाँ मिलेगा? इस साइड बनेगा। जब हमको इमेज भी मिलेगा वो कहाँ पे बनेगा? फोकस पे मिलेगा। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। हमने फिर एक कॉनकेव लेंस लिया है। अब हमारी लाइट रे पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से। तो कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर की तरफ जाती है तो वो एकदम स्ट्रेट पास कर जाएगी, उसमें कोई भी लाइट रे पे आपको डाइवर्जन नहीं दिखेगा, वो बिल्कुल स्ट्रेट चली जाएगी। ठीक है, तो कोई भी लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रही है, तो विदाउट एनी डिफ्लेक्शन इट विल पास स्ट्रेट। कहाँ? लेकिन लाइट रे कहाँ से जा रही है? अगर वो लाइट रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो बिल्कुल सीधी जाएगी, उसमें कोई भी डाइवर्जन या कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, अगर लाइट रे हमारी कहाँ से जा रही है? ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट पे हमको ये देखना है कि अगर कोई भी लाइट रे ऐसी जा रही है कि वो मेरी किस साइड जा रही है? फोकस की तरफ जा रही है। ठीक है, इस फोकस की तरफ जा रही है, तो वो इसमें जाने के बाद वो बिल्कुल सीधी जाएगी। ठीक है, अगर कोई लाइट रे ऐसे आ रही है कि वो कहाँ पे जा रही है? फोकस के पास जा रही है। ठीक है, किसके पास जा रही है बच्चों? फोकस के पास जा रही है। किसके पास जा रही है? फोकस की तरफ आ रही है। कोई लाइट अगर फोकस की तरफ आ रही है तो वो कॉनकेव लेंस पे आने के बाद वो कैसे रिफ्रैक्ट करेगी? वो एकदम सीधी जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी। अगर कोई लाइट रे मेरी फोकस की तरफ आ रही है तो जब वो कॉनकेव लेंस से रिफ्रैक्ट करेगी तो वो एकदम पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर है? कैसे जाएगी? पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई लाइट रे मेरी फोकस की तरफ आ रही है तो हमने तीन चीजें पढ़ा। अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो रिफ्रैक्ट करने के बाद बाहर की तरफ जाएगी, लेकिन हमको ऐसा लगेगा कि वो कहाँ पे आ रही है? वो उसकी वो लाइट रे की इमेज कहाँ मिलेगी? फोकस मिलेगी। वो लाइट रे कहाँ से आ रही है? वो लाइट रे फोकस से आ रही है। ठीक है, सेकंड चीज क्या है? सेकंड, कोई भी लाइट रे अगर हमारी ऑप्टिकल सेंटर से तरफ से जा रही है तो एकदम बिल्कुल सीधी चली जाएगी। ठीक है, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आएगा लाइट रे में। और सेकंड है कि अगर कोई लाइट रे हमारी फोकस की तरफ आ रही है तो वो कॉनकेव लेंस पे जब वो टकराएगी तो वो पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। वो पैरेलल जाएगी किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो ये थ्री बेसिक रूल हैं इमेज ऑब्टेन करने के इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस। ओके, नाउ देयर आर टू रे डायग्राम व्हिच वी विल स्टडी इन कॉनकेव।
in case of concave lens. Okay, just like that we have studied in convex mirror. ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर हमने कितने रे डायग्राम पढ़े थे कॉन्वेक्स मिरर में? कॉन्वेक्स मिरर में हमने 2 रे डायग्राम पढ़े थे। ठीक है, तो मैंने पहले ही बता चुका है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है लेंस के केस में वो हो जाता है आपका कॉन्केव लेंस। क्या हो जाता है? कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस में भी कितने रे डायग्राम हैं? 2 रे डायग्राम है। बेसिकली वही रे डायग्राम है जो उसमें थे। ठीक है, तो हमने पहले क्या लिया? पहले हमने लिया है कॉन्केव लेंस। ओके, कॉन्केव लेंस लिया है, बेसिकली 2 रे डायग्राम। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसके पॉइंट बना लेते हैं हम लोग। एक हमारा फोकस यहाँ पे है, एक हमारा फोकस यहाँ पे है, एक हमारा 2F यहाँ पे है और एक हमारा 2F यहाँ पे है। ओके, ना 2 राइट ले लेते हैं, एक पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, दूसरी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये टकराने के बाद कहाँ के जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। इन दोनों टकराने के बाद कहाँ जाएंगी? बाहर की तरफ जाएंगी। लेकिन हमको लगेगा कैसे, कहाँ पे आ रही है? ये फोकस से आ रही है। ठीक, तो हमारा इमेज कहाँ पे बनेगा? हमारा इमेज बनेगा फोकस पे। ठीक है, हमारा इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे। इसको हम लोग बढ़ाएंगे आगे तो ये जाके दोनों लाइटें कहाँ मिलेंगी? फोकस में मिलेंगी। तो हमको जो इमेज ऑब्टेंड होगा वो भी कहाँ ऑब्टेंड होगा? फोकस पे ऑब्टेंड होगा। ठीक है, जिसका साइज क्या होगा? जिसका साइज होगा स्मॉल, जिसका साइज क्या होगा? स्मॉल होगा, डिमिनिश्ड होगा। ठीक है, मिलेगा कहाँ पे हमको? ये मिलेगा हमको फोकस पे। ये हमको कहाँ मिलेगा? फोकस पे मिलेगा। और थर्ड थिंग, नेचर कैसा होगा? ये वर्चुअल होगा, वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा। ठीक है, ये 3 इसके नेचर होंगे। स्मॉल होगा, साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा, मिलेगा कहाँ? फोकस पे। और इसका नेचर कैसा होगा? ये वर्चुअल इमेज होगा और इरेक्ट इमेज होगा। तो ये बेसिकली 3 चीजें मिलती हैं। सेकेंडरी केस भी देखते हैं। कहीं भी रखा हुआ है हमारा ऑब्जेक्ट, कहीं भी रखा है एक्सेप्ट इनफाइनाइट। हमारा बस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन पे नहीं रखा हुआ, क्योंकि पहला वाला पिछला जो हमने केस पढ़ा था उसमें हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था? इनफाइनाइट पे रखा था। अब मेरा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पोजीशन को छोड़ के कहीं पे भी रखा है, चाहे वो 2F के बियॉन्ड रखा हो, चाहे F और 2F के बीच में रखा हो, चाहे F और O के बीच में रखा हो। ठीक, कहीं भी रखा हो तो हमको एक ही तरह की इमेज मिलेगी। ठीक, उसका जो नेचर होगा इमेज का वो एक ही होगा, चाहे वो कहीं पे भी रखा हो। ठीक है, तो देखते हैं। सपोज के लिए हमारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब हमको इमेज ऑब्टेन करने के लिए 2 रे डायग्राम चाहिए। ठीक है, तो पहला रे डायग्राम हम देख लेते हैं। इसको हम ले जाते हैं एकदम बिल्कुल स्ट्रेट। इसको एकदम लिख ले जाते हैं हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये यहाँ पे आने के बाद कहाँ पे जाएगा? आउटवर्ड जाएगा। क्लियर। और एक रे लेता हूँ जिसको मैं पास कराता हूँ ऑप्टिकल सेंटर्स। क्लियर। अब मैं अगर इसको बढ़ाऊं तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ेगा ना? ठीक है, तो ये दोनों रे मिल कहाँ रही हैं? ये दोनों रे मिल कहाँ रही हैं? इसको जो मैंने बढ़ाया और ये रे यहाँ पे मिल रही है मुझको। ठीक है, तो मेरा इमेज कहाँ मिलेगा? यहाँ बनेगा। ठीक है, इमेज का साइज क्या होगा? इमेज का साइज होगा आपका स्मॉल। इमेज का साइज कैसा होगा? स्मॉल होगा। ठीक है, और उसका नेचर कैसा होगा? उसका नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, उसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ओके, और पोजीशन कहाँ होगा? और इमेज मिलेगा कहाँ? इन बिहाइंड द लेंस, बिहाइंड द लेंस, क्योंकि लेंस तो इस तरफ है, इमेज हमको इस तरफ मिलना चाहिए, ये बिहाइंड द लेंस मिल रहा है। ठीक है, हमेशा हमको इसी साइड मिलेगा, जिस साइड मेरा ऑब्जेक्ट रखा है। जिस साइड मेरा ऑब्जेक्ट रखा है उसी साइड मुझे इमेज भी मिलेगी, जिस तरफ मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ। तो बेसिकली ये 2 केसेस हैं। अब चाहे मैं ऑब्जेक्ट यहाँ रखता, चाहे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता, चाहे मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ रखता, मुझे जो भी इमेज मिलता वो ऑब्जेक्ट के इधर ही मिलता और उसकी जो साइज होती है वो छोटी ही होती। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट ही मिलता। जो भी इमेज मुझे मिलता वो इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ही मिलता, और उसकी साइज हर एक कंडीशन में वो स्मॉल ही मुझे मिलती, वर्चुअल ही मिलती, इरेक्ट ही मिलती। ठीक है, और पोजीशन हमेशा इन फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनता। तो बेसिकली ये 2 केसेस होते हैं हमारे कॉन्केव लेंस में, जैसे कि हमारे कॉन्वेक्स मिरर में होते थे। कॉन्वेक्स मिरर में भी हमारे 2 इमेज बनते थे और कॉन्केव लेंस में भी हमारे 2 इमेज बनते हैं। प्रीवियसली मैंने बता दिया था कि जो कॉन्केव मिरर होता है वो कॉन्वेक्स लेंस, जितनी प्रॉपर्टी कॉन्केव मिरर के पास होती है वो सब कॉन्वेक्स लेंस के पास होती है।